हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल successpointindia.com। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में प्रत्येक यूनिट वाइज कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। और उसमें 5 यूनिट्स में बांटा हुआ है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं उन 5 यूनिट में से एक यूनिट बुलियन अलजेब्रा, और इस यूनिट में टोटल 8 मार्क्स दिया गया है। और इस 8 मार्क्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे हम लोग देखना है कि बुलियन अलजेब्रा में ये 6 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ये पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ट्रूथ टेबल एंड ट्रूथ वैल्यूज, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। फोर्थ पार्ट है हमारा बेसिक आइडेंटिटीज, थ्योरम्स और ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जो कि हमारा बुलियन अलजेब्रा का बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। यदि ये ना रहे तो आगे के जो एक्सप्रेशंस है उसको डिराइव भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो कि हम लोग पहले भी बोले हुए हैं और अब भी बोल रहे हैं कि हमारा जो अधिकांश क्वेश्चंस हैं यहाँ से ही पूछे जाते हैं, और प्राय बार बार अधिकांशतः मिनिमाइजेशन, चाहे वो केमेप हो या फिर एल्जेब्रिक मेथड हो, इन मेथड से ही उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और उसके लिए आपको इन आइडेंटिटीज या बोले तो थ्योरम का जानकारी होना आपको जरूरी है बुलियन अलजेब्रा में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में। तो पहला स्लाइड्स हम लोग देख रहे हैं क्या है, इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशन। तो बुलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। बुलियन अलजेब्रा इज ए सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, so it is an algebraic system consisting of the set of element 0 और 1। तो जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल लॉजिक है, और ये क्या कंसिस्ट कर रहा है इस सिस्टम में, इस अलजेब्रिक सिस्टम में हमारे 0 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा एक्सप्रेशन, जब बात हो रही है एक्सप्रेशन, तो यहाँ एक टर्मोलॉजी आएगा वेरिएबल्स। विदाउट वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस पॉसिबल नहीं है कहाँ पे, बुलियन अलजेब्रा में। और यहाँ पे प्रत्येक वेरिएबल 2 ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, 2 ही लेवल दिया जा सकता है, आइदर ट्रू जिसको हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं और फॉल्स जिसको 0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 0 और 1 का दिया हुआ है एलिमेंट्स सेट में। और इसी बुलियन अलजेब्रा को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स बुलियन अलजेब्रा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा इन विच ईच वेरिएबल कैन टेक ओनली 2 वैल्यू। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि बुलियन अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशंस फॉर्म होगा उसमें जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो 2 ही वैल्यूज को कंटेन कर सकता है वो। और वो 2 वैल्यूज क्या क्या होंगे एट ए टाइम, आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब या तो वो वेरिएबल ट्रू वैल्यू रख सकता है या फॉल्स वैल्यू, आइदर 0 और 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है इट इज ए बेसिक मैथमेटिकल टूल इन द एनालिसिस ऑफ स्विचिंग सर्किट। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का टूल्स है किसके लिए, हमारा स्विचिंग सर्किट को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे नया टर्मिनोलॉजी आया स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट किसे कहते हैं, द स्विचिंग सर्किट आर ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज लॉजिक सर्किट और गेट सर्किट और डिजिटल सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट को इन अलग अलग नामों से भी आप जानते हैं या कह सकते हैं, या सुनने को मिल सकता है आपको। स्विचिंग सर्किट के जगह लॉजिकल सर्किट, गेट सर्किट या फिर आपको डिजिटल सर्किट सुनने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि बुलियन अलजेब्रा डिफर फ्रॉम बोथ द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ये हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो कंप्लीटली डिफर है किससे, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि आपने 11th में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि आप कैसे हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है कि हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो कम्प्लीटली डिफर है किससे, बाइनरी नंबर सिस्टम से, साथ ही साथ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। यहाँ ऑर्डिनरी अलजेब्रा किसको यहाँ इंडिकेट करना चाह रहा है
कि ये हमारा मैथमेटिक्स को इंडिकेट करना चाह रहा है कि हम लोग जो मैथमेटिक्स में लगभग बचपन के क्लासों में 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, तो वो उसी ऑर्डिनरी अलजेब्रा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझे कि बुलियन अलजेब्रा कंप्लीटली कैसे डिफर है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से ये कंप्लीटली बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑर्डिनरी अलजेब्रा से कंप्लीटली डिफर है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। 3 कॉलम किस किस का बनाया हुआ है? एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा का, एक बाइनरी नंबर सिस्टम और एक बुलियन अलजेब्रा। तो हम लोग बचपन से ही स्कूल के क्लासों से ही मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा के बारे में कि यदि हम लोग सिंपली 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 2 मिलता है। जबकि यही चीज़ हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जितने भी हैं, यहाँ पे हमारा जो भी है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो भी है बीट्स में रिप्रेजेंट है। ये एक बीट है, एक बीट है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग किस पे बात करते हैं? बीट्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऐड हो रहा है, ये जो भी 1 दिख रहा है, चाहे ये दूसरा 1 दिख रहा है, ये हमारा क्या है? बीट्स है। और जब 2 बीट्स ऐड होता है तो हमको वो किस में मिलता है? बेस 2, ये डेसिमल में मिल जाता है, 2 में मिल जाता है। तो उसको हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बेस 2 1 0 के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट होता है, जो कि आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम लोग अभी फिलहाल हम लोग 12th का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें वो चीज़ें यहाँ पे डिराइव नहीं किया हुआ मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी ये 11th में पढ़े हुए हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 बीट को जोड़ेंगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 एक डेसिमल नंबर बन जाता है, उसको हम लोग किसमें? बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वही चीज, जब 1 and 1 को जोड़ेंगे, जब 1 and 1 को बुलियन अलजेब्रा में जोड़ते हैं तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये 1 इंडिकेट करता है ट्रू को और ये 1 इंडिकेट करता है ट्रू। जब 2 ट्रू आपस में, और ये कौन सा ऑपरेशन होता है? आगे जब हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो इसको ऑपरेशन और ऑपरेशन बोला जाता है, ऑपरेटर बोला जाता है। जब इन दोनों को जब ट्रू, दोनों ही ट्रू होता है तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो हमेशा बुलियन अलजेब्रा में ध्यान रखिएगा, जब भी 1 + 1 हो तो उसका आउटपुट हमेशा 1 ही होता है, जबकि ऐसा ऑर्डिनरी अलजेब्रा या बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा देखने को नहीं मिला। इसका सेकेंड एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग a + a, हम लोग जब ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जोड़ेंगे तो 2a हो जाता है। हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा इन द सेंस मैथमेटिक्स में देखे हुए हैं कि जब a और a को x और x को जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है, उसी तरह a और a को जोड़ते हैं तो 2a हो जाता है। जबकि बाइनरी में हम लोग बिट्स पे बात करते हैं, वहाँ a का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, इसलिए ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको हम लोग इनवैलिड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ये कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ केवल बाइनरी में क्या, केवल 0 and 1 पे ही, 0 and 1 पे ही बात होता है। यहाँ a का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए इसको पहले ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हम लोग हेक्साडेसिमल में लेटर होता है, हेक्साडेसिमल में इसका यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये इनवैलिड है। अब बुलियन अलजेब्रा में सिंपली a और a, तो इससे पहले मैंने बताया कि जब भी हमारा कोई वेरिएबल a हो तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू 1 होता है। तो जब 1 और 1 को जोड़ें, अभी हमने उस पर में देखा कि 1 और 1 को जोड़े तो हमेशा 1 होता है, इसलिए a और a को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? a ही मिलेगा, और ये एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा? वैलिड होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से बुलियन अलजेब्रा डिफर होता है हमारा ऑर्डिनरी अलजेब्रा से और बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो आगे की स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे ट्रूथ वैल्यूज एंड ट्रूथ टेबल, जो कि हमने पहले ट्री फॉर्म में आपको बताया था कि हम लोग कुछ पार्ट्स में बांट लिए हैं, बुलियन अलजेब्रा को 6 पार्ट्स में बांट लिए। उसमें ये दूसरा पार्ट है कि ट्रूथ वैल्यूज एंड ट्रूथ टेबल होता क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रूथ वैल्यूज। तो अभी तक जितना डिस्कस किए हमने बताया बुलियन अलजेब्रा हमारा मेनली डिपेंड करता है पूरी तरह से किस पर सेंटर्ड है? 0 और 1 पे सेंटर्ड रहता है। जितना भी सारा चीज होता है वो हमारा 0 और 1 पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रूथ वैल्यूज क्या हो? कोई भी इनपुट हो या कोई भी आउटपुट हो, किसी भी लॉजिक गेट और लॉजिकल सर्किट, जो कि हम लोग अभी बात किए लॉजिक सर्किट या स्विचिंग सर्किट, जो भी इनपुट हो, जो भी आउटपुट हो, वो केवल 2 ही वैल्यूज या 2 लेवल दिया जा सकता है। वो कौन कौन सा हो सकता है? या तो उसे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हैं, या उसी को ट्रू के बदले 1 और एंड 0 बोल सकते हैं। और इन्हीं
दो वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यूज बोलते हैं। इन्हीं दो वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यूज बोलते हैं। तो इन्हीं दो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बोले या फिर 1 एंड 0 बोले, गणना दोनों का सेम ही होता है, चाहे उसको ट्रू बोले तो 1 हो जाएगा, फॉल्स हो बोले तो 0 हो जाएगा। तो इन्हीं दो वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए हैं कि ट्रूथ वैल्यूज क्या होता है बुलियन अलजेब्रा में। ट्रूथ वैल्यूज ऑलवेज या तो वो इनपुट हमेशा या तो 0 में होगा या तो 1 में होगा, उसी को हम लोग या तो दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रू बोल सकते हैं या फॉल्स बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि बुलियन अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल हो वो केवल दो ही वैल्यू कंटेन कर सकता है और एक समय में एक ही वैल्यू को अपने पास रख सकता है, जैसे या तो वो 0 हो चाहे 1 हो। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड पॉइंट, द ट्रूथ वैल्यूज 0 एंड 1 आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज। तो 0 और 1 को और भी किस किन चीज़ों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 0 को फॉल्स भी बोल सकते हैं, फॉल्स के अलावा उसको हम लोग ऑफ भी बोल सकते हैं, चाहे उसको लो भी बोल सकते हैं चाहे नो। इनमें से कुछ भी दिखे तो उसका वो किसको इंडिकेट करता है, हमारा 0 को ही इंडिकेट करता है। इसी तरह जब 1 को इंडिकेट करने के लिए ये भी ऑप्शंस है, चाहे आप 1 वहाँ 1 के जगह ट्रू लिखा हुआ मिले, ऑन लिखा हुआ मिले, हाई लिखा हुआ मिले, यस लिखा हुआ मिले, तो भी वो किसको इंडिकेट करता है, हमारा 1 को ही इंडिकेट करता है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है हमारा बुलियन अलजेब्रा, उसका इंट्रोडक्शंस भी देख लिया, डेफिनेशन भी देख लिया, और उसमें एक न्यू टॉपिक हमने देखा, ट्रूथ वैल्यूज। तो हमने ये चीज़ें जब बाइनरी सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग 11th में, तो बाइनरी सिस्टम में आपने सुना होगा कि कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं ए, तो ये दो ही वैल्यू रख सकता है बाइनरी में, क्योंकि बेस 2 होता है। बेस 2 में डिजिट कौन कौन सा होता है, होल्ड करने की कैपेसिटी 0 और 1। तो कोई भी वेरिएबल आइदर 0 रखे या फिर 1, एक समय में एक ही वैल्यू रख सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, बुलियन वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा अलग अभी जो मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया था उन्हीं के बारे में यहाँ पे मैंने डिराइव कर दिया है कि बुलियन वेरिएबल्स होता क्या। तो द वेरिएबल्स व्हिच कैन स्टोर दिस ट्रूथ वैल्यूज, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ट्रूथ वैल्यूज का डेफिनेशन देखा कि ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो ये जो ट्रूथ वैल्यूज है आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स। इनको दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है, हमारा क्या बोला जा सकता है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स बोल सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, दीज बुलियन वेरिएबल्स कैन बी एनी अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो ये वेरिएबल्स कौन क्या हो सकता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5-6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। वेरिएबल्स किसको लिया जाता है, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर, चाहे एक्स वाई जेड हो या पी क्यू आर, ये पॉपुलर है, ए बी सी डी हो, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो। यहाँ हमारा बुलियन अलजेब्रा में कोई भी चाहे लोअर केस हो या अपर केस हो, दोनों ही हमारा किस तरह से ट्रीट होगा, बुलियन वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होगा। और प्रत्येक वेरिएबल्स क्या कर सकता है, आइदर ट्रू या फॉल्स, कोई एक वैल्यू को एक समय में एक ही वैल्यू को रख सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब आ जाता है ट्रूथ टेबल। तो हमारा ट्रूथ टेबल होता क्या उसके बारे में समझते हैं। तो ए ट्रूथ टेबल इज ए स्ट्रक्चर, और या उसी को हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल। तो अभी हमने वेरिएबल्स भी देख लिया, तो उसी वेरिएबल्स का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उसको जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल बोलेंगे। तो उस लॉजिकल वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन along with the possible output और रिजल्ट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। तो ट्रूथ टेबल का एक एग्जांपल हमने दिया है कि सपोज हमने एक वैल्यू ए वेरिएबल ए लिया है, तो ए का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंपली यदि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स n होता है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसकी मदद से निकालते हैं, 2 का पावर n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 1, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा वैल्यू लेने का, हमारा 2 हो जाएगा। तो या तो एक बार फॉल्स हो सकता है या फिर एक बार
ट्रू हो सकता है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है? ये आपने 11th में भी देखा होगा, या फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग लॉजिक गेट्स करेंगे तब भी बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी वैल्यू रहे जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है। यदि फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को, इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन को दिखाने के लिए जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है उसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हम लोग इन ट्रूथ टेबल का क्या यूटिलाइजेशन है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।